कॉमर्स लेक्चर्स हैं हमने यहाँ आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फिजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस प्लान। सो इन दोनों चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस करने वाले हैं। देखो ऊपर ऊपर से बता दूँ पहले फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। यानी जब हमें कोई दिमाग में बिज़नेस आइडिया आता है तो उसकी जब बिज़नेस आइडिया की स्टडी करते हैं कि भाई क्या ये बिज़नेस आइडिया ठीक है हमारे बिज़नेस के लिए या नहीं है, इस पर हमें फ्यूचर में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये सभी चीज़ें चेक करी जाती है तो फिजिबिलिटी स्टडी कहा जाता है। बिज़नेस प्लान बेसिकली क्या होता है कि हमें आइडिया पसंद आ गया है, अब उसके रिगार्डिंग हम बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो पेपर पे प्लान बनाया जाता है ना बिज़नेस का कि ऐसे ऐसे हम मैनेज करेंगे बिज़नेस को, वो सभी मैनेजमेंट जो है बिज़नेस प्लान के अंदर आती है। ऊपर ऊपर से मतलब बता दिया, आप डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। देखो फिजिबिलिटी स्टडी क्या लिखी है, दिस स्टडी इज़ डन टू चेक वेदर द प्रपोज्ड आइडिया इज़ लाइकली टू बी फ्रूटफुल और नॉट बिफोर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। यानी इस स्टडी में क्या किया जाता है, हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारा आइडिया है, जो हमारे दिमाग में आइडिया आया है कि हमें इस पर बिज़नेस करना है, क्या उससे हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा बिज़नेस आइडिया जो है बकवास तो नहीं है, कि ये फेल तो ना हो जाए, हमें नुकसान तो ना हो जाए। बिफोर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब है अभी हमने बिज़नेस स्टार्ट नहीं करा है, पैसे कहीं नहीं लगाए हैं, सिर्फ अपने दिमाग में आइडिया आया था उसको लेके सोच रहे हैं कि क्या ये आइडिया ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट अब बिजनेस प्लान क्या है, इट इज़ अ रिटन समरी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज। यानी जब हमें बिज़नेस आइडिया पसंद आ गया, सपोज़ ये जो हमने स्टडी करी थी इसमें हमें समझ आया कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, चलो इस पर बिज़नेस कर देते हैं। तो हमने सोचा एक नई एंटरप्राइज़ खोलते हैं इसी बिज़नेस आइडिया पे, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे बिज़नेस में ज़रूरी होंगी, वो सारी चीज़ें बिज़नेस प्लान में लिखी होंगी। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्या क्या लिखा होगा, हाउ द बिज़नेस विल ऑर्गेनाइज इट्स रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलेंगे। जैसे कि फ़ाइनेंस की अगर बात करें तो पैसा कहाँ से अरेंज करना है, लोन लेना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, खुद का पैसा लगाना है कहाँ से। हाउ इट विल मेजर इट्स प्रोग्रेस, हम अपना प्रोग्रेस को कैसे चेक करेंगे कि हम तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी हम देखते हैं बिज़नेस प्लान में, सारा सब कुछ एनालाइज करते हैं इन सब चीज़ों का। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। इट इज़ कम्प्लीटेड प्रियर टू द फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस प्लान। यानी ये कब प्रियर का मतलब होता है पहले, ये कब कंप्लीट होती है, बिज़नेस प्लान के बनाने से पहले। ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है कि बिज़नेस प्लान से पहले ये करी जाती है स्टडी, क्योंकि पहले जो दिमाग में आइडिया आया है ना उसकी स्टडी की जाती है कि क्या ये आइडिया सही है या नहीं है। जब वो आइडिया सही लगता है तब बाद में बिज़नेस प्लान बनाया जाता है। तो इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी पहले, क्योंकि इसमें ये चेक करते हैं कि इस आइडिया पे बिज़नेस करना है या नहीं करना है। तो बिज़नेस के रिगार्डिंग जो करना है वो बाद में, पहले फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट चीज़ है आपका बिजनेस प्लान। इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ क्रिएटेड एंड फाउंड टू बी फिजिबल। ये कब बिजनेस प्लान कब डेवलप किया जाता है या कब बनाया जाता है, जब हमें एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यानी बिज़नेस आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है और हमें पता लगता है कि बिज़नेस आइडिया फिजिबल है, यानी ये बिज़नेस आइडिया बढ़िया है, इस पर काम किया जा सकता है, नई एंटरप्राइज खोली जा सकती है, तब हम बिज़नेस प्लान बनाएंगे। ठीक है, जब आइडिया पसंद आएगा तब हम पेपर पे बैठ के बिज़नेस प्लान बनाएंगे। चलो अब बिज़नेस के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी कैन रीडली बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस प्लान। सपोज हमने एक फिजिबिलिटी स्टडी करी, हमने सब कुछ पता लगाया कि हाँ भाई ये बढ़िया बिजनेस प्लान है, इस पर चलो बिज़नेस कर लेते हैं। अब उस चीज़ को बिज़नेस प्लान में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी में हम बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तो उनका जो रिज़ल्ट निकलेगा ना कि हाँ भाई इससे हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा या इससे हमें इतनी कॉस्ट आ जाएगी, ये सारी चीज़ों को लेके हम एक बिज़नेस प्लान रेडी कर सकते हैं। बिज़नेस प्लान इज़ बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी स्टडी। सो बिज़नेस प्लान फिजिबिलिटी स्टडी पे बेस्ड है, कैसे, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी अगर हाँ बोलती है कि हाँ भाई इस पर तुम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, तभी हम उसी के बिहाफ पे, फिजिबिलिटी स्टडी के बिहाफ पे एक बिज़नेस प्लान बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू असेस द विएबिलिटी ऑफ द आइडिया। अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी, असेस द विएबिलिटी ऑफ बिजनेस आइडिया का मतलब है कि हमारा जो बिज़नेस आइडिया है वो विएबल है या नहीं, यानी उससे हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं, वो वर्थ इन्वेस्टमेंट है या नहीं, पैसे हम उस पर लगा दें तो क्या हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा नहीं, ये चीज़ बताता है फिजिबिलिटी स्टडी। बिज़नेस प्लान क्या है, इट हेल्प्स अ बिज़नेस टू सस्टेन एंड ग्रो। बिज़नेस का टिके रहना, बिज़नेस का आगे बढ़ना किस चीज़ पे डिपेंड है, बिज़नेस प्लान पे।
बिज़नेस प्लान ही जो होता है वही हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने में, क्योंकि जब पेपर पे प्लानिंग करेंगे तभी तो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि कोई प्रॉब्लम आई, बिना प्लानिंग के तुरंत एकदम से एक्शन ले लिया, ऐसे नहीं होता है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायर्स हायरिंग आउटसाइड प्रोफेशनल्स विद एक्सपर्टीज़ हु विल कंडक्ट थोरो स्टडीज़। अब फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, हमें जो है प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं जो कि पूरी थोरो रिसर्च करेंगे, थोरो स्टडी करेंगे डिटेल में, यानी डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि अपने को इतनी नॉलेज नहीं है। अभी हम जो कोई फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज़ कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, अगर सपोज़ हमें मशीन का आइडिया है तो हमें मार्केट का आइडिया नहीं होगा, या हम मार्केटिंग के फील्ड से हैं तो क्या पता हमें मशीनों का, टेक्नोलॉजी का आइडिया ना हो। तो मतलब हर फील्ड में तो हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना, तो हमें हर एक फील्ड के लिए एक एक एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा जो कि हमें एडवाइस देगा कि भाई ठीक है, तुम यहाँ से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, यह बिज़नेस आइडिया आपका अच्छा है जो कि आपने सोचा है। नेक्स्ट है बिजनेस प्लान आर रिटन बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ बिजनेस एज पार्ट ऑफ देयर जॉब। अब बिजनेस प्लान कौन बनाते हैं? एम्प्लॉयज़ बनाते हैं, क्योंकि उनकी ये जॉब है। अब बिजनेस प्लान तो कंटिन्यूसली बनाने पड़ते रहते हैं यार, बिजनेस के रिगार्डिंग प्लानिंग तो करनी है ना। जब बिजनेस आपको चलाना है, बिजनेस चलते रहेगा तो बिजनेस की प्लानिंग भी चलती रहेगी। तो ये प्लानिंग जो है कौन करेगा? बिजनेस के एम्प्लॉयज़ करेंगे, उसके मैनेजर्स करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इट डिटरमाइंस द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस आइडिया। अब फिजिबिलिटी क्या चेक करती है कि भाई जो भी बिज़नेस आइडिया है उसमें कितने रिस्क हैं। बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी में हम यही देखते हैं कि जो भी बिज़नेस आइडिया है ज़्यादा रिस्की तो नहीं है, कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो, हम एकदम से कई लाख रुपए लगा दें, हमारा पैसा डूब जाए, इतना रिस्क हो, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो ये चीज़ चेक करी जाती है कि कितना रिस्की बिज़नेस है, कितना खर्चा होगा, प्रॉफिट देगा भी या नहीं देगा। बिजनेस प्लान क्या है? इट एक्सप्लेन्स हाउ मैनेजमेंट विल डील विद द रिस्क सो दैट इट विल मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस प्लान क्या बताता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है, यानी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो रिस्क को कैसे हैंडल करेंगे ताकि हम प्रॉफिट कमा पाएँ। अब देखो यार, जाहिर सी बात है, चाहे कोई बिज़नेस हो, रिस्क होता ही होता है। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं जिसमें 0% रिस्क हो, रिस्क हर बिज़नेस में होता है। सो रिस्क है तो उसको डील भी करना पड़ेगा। तो उसको डील कैसे करें, ये चीज़ डिसाइड होगी बिज़नेस प्लान में। बिज़नेस प्लान में ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे कि ये पर्टिकुलर रिस्क है हमारे बिज़नेस को और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इस रिस्क को तोड़कर, इसको ओवरकम करके हमें प्रॉफिट कमाना है। आगे पढ़ते हैं। फिजिबिलिटी स्टडीज़ आर रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट में मतलब क्या होता है, इसमें पूरी ब्रीफ बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडीज़ की जाती है, सब कुछ एनालाइज़ किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, प्रॉपर मार्केट वगैरह की, कॉम्पिटिटर्स की, सबकी रिसर्च की जाती है, इसलिए इसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट का है। लेकिन बिजनेस प्लान अपने क्या, प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर। प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर का इधर क्या मतलब है, हम फ्यूचर के रिगार्डिंग अजम्पशंस वगैरह करते हैं कि फ्यूचर में जैसे हमें इस मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है, इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इतने पैसे चाहिए होंगे अपने को, या फिर फ्यूचर में हमें इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें कैसे और कितनी जल्दी हायर करनी है। ये सारी चीज़ें जो है बिज़नेस प्लान में डिसाइड की जाती है। तो इसमें फ्यूचर को लेकर अजम्पशंस की जाती है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। प्लानिंग का मतलब ही यही होता है कि हम यार फ्यूचर को लेके प्लान कर रहे हैं ना, पास्ट को लेके तो प्लानिंग करेंगे नहीं, है ना, जाहिर सी बात है। सर वीडियो ख़त्म।